घड़ी में सुबह 6 बजे का अलार्म बजते ही ध्रुव ने अलार्म बंद कर बिस्तर छोड़ दिया। बाथरूम में फ्रेश होकर अपनी बनाई हुई लाइब्रेरी कम ऑफिस में जाकर कुछ बुक्स पढ़ने लगा। बुक्स पढ़ते वक्त या कुछ भी स्टडी का काम करते वक्त ध्रुव चश्मा लगाता था, जो उसके ऊपर बहुत सूट करता था। अभी घर में कोई नहीं उठा था। 8 बजे करीब नीचे हॉल में आया। तब तक सुहानी जी, ध्रुव अरोड़ा की माँ, जाग चुकी थीं। वो किचन में अपने और अपने पति संचित अरोड़ा के लिए चाय बना रही थी। ध्रुव सुहानी जी के पीछे से हक करता हुआ, गुड मॉर्निंग मॉम। सुहानी जी, गुड मॉर्निंग। हो गई दिमाग की कसरत? ध्रुव, यस मॉम। मॉम, मेरा ब्रेकफास्ट टाइम से रेडी करवा देना, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। सुहानी जी, कभी हमारे साथ भी ब्रेकफास्ट कर लिया कर। ध्रुव, मॉम, संडे पक्का। सुहानी जी, ठीक है, जा तू तैयार हो जा। ध्रुव तेजी से किचन से बाहर निकल सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम में जाकर रेडी होता है। सुहानी जी कुक्कू बोलकर ध्रुव के लिए नाश्ता तैयार करवाती हैं। थोड़ी देर में वहाँ संचित जी आ जाते हैं। सुहानी और संचित साथ में बैठकर चाय पीते हैं। संचित जी, बड़े साहब तो आ गए होंगे अपने छोटे ऑफिस से। सुहानी जी हंसते हुए, हाँ बस रेडी होने गया है। संचित, और नालायक। सुहानी जी, पता तो है जब तक ध्रुव ऑफिस नहीं जाएगा वो रूम से बाहर नहीं निकलेगा। संचित जी हंसते हुए, पता नहीं इस नालायक का क्या होगा। बड़ा भाई वक्त से पहले समझदार हो गया और इसे पता नहीं कब अकल आएगी। 10-10 बजे तक सोते हैं जनाब। थोड़ी देर में ध्रुव नीचे आते हुए, विमल मेरा नाश्ता लगा दो जल्दी। विमल किचन से नाश्ता लाते हुए, भैया नाश्ता लग गया। ध्रुव मिस्टर संचित से, गुड मॉर्निंग डैड। संचित जी, गुड मॉर्निंग। हो गई मीटिंग की तैयारी? ध्रुव, यस डैड। ध्रुव ब्रेकफास्ट कर अपना ऑफिस बैग उठाकर इधर उधर देखता है। सुहानी जी ध्रुव का इधर उधर देखना समझ जाती हैं। वो सुबह रात को लेट तक पढ़ाई कर रहा था तो लेट उठा होगा। ध्रुव हाँ बोलकर बिना कुछ और बात किए वहां से निकल जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। ध्रुव बैक सीट पर बैठ, जल्दी चलो। ड्राइवर, यस सर। सुबह ध्रुव के जाते ही जो दीवार के पीछे छिपा हुआ था बाहर निकलता है। उसे देखते ही संचित जी और सुहानी जी घूरते हुए देखते हैं। शुभ नाश्ते की प्लेट हाथ में लेकर वही पास में सोफे पर बैठते हुए, हाय मम, हाय डैड, व्हाट्सअप। संचित जी, व्हाट्सअप का बच्चा, रुक अभी बताता हूँ ध्रुव को कि यह दीवार के पीछे छिपा हुआ था। बोलते हुए फोन हाथ में ले लेते हैं। शुभ घबराते हुए उनके हाथ से फोन लेकर, क्या डैड, क्यों मुझ मासूम को पिटवाने पर तुले हो अपने हिटलर बेटे से? मैं भी तो आपकी ही औलाद हूँ। सुहानी जी, तो सुधर क्यों नहीं जाता? आज क्या गड़बड़ की है तूने? सब अपना सिर खुजलाते हुए, वो वो संचित जी बताएगा या मिलाऊं फोन तेरे हिटलर को? सुब, वो कॉलेज में एक लड़के से छोटी सी लड़ाई हो गई कल। संचित आंखें सिकोड़ते हुए, छोटी सी? सुब अपनी उंगली के इशारे से, नहीं थी तो छोटी ही, पर खींचकर पेंसिल जितनी हो गई और प्रिंसिपल ने भैया से शिकायत कर दी। सुहानी जी, तभी तू रात को भी लेट आया। सो बेफिक्री से, यस मॉम। संचित जी, बेटा हमारे सामने तो तू कूल बन जाता है, तू इसी से सीधा होता है। शुभ संचित जी की बात को इग्नोर कर, अरे यार ये मोटी कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। मेरा नाम लिया और मैं हाजिर। कहती हुई एक स्वीट सी लड़की जिसने जीन्स विद क्रॉप टॉप पहना था, बालों की पोनी बनाई हुई थी जो कंधे से थोड़े से नीचे आ रहे थे, और स्नीकर पहने हुई थी। एक हाथ में ब्रेसलेट और एक हाथ में रिस्ट वॉच पहनी हुई कूल सी लड़की रिद्धिमा सुहानी जी के पास भागती हुई आती है। सुहानी जी को गले लगाती हुई, कैसी हैं माँ आप? सुहानी जी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल ठीक। शुभ रिद्धिमा का हाथ पकड़कर अपना बैग उठाते हुए बाहर निकलता है। चल जल्दी, ये भरत मिलाप बाद में करियो, क्लास के लिए लेट हो जाएंगे, बोलकर अपनी बाइक में बैठ बाइक स्टार्ट कर रिद्धिमा को पीछे बैठने को बोलता है। रिद्धिमा अपने दोनों हाथ फोड़कर शुभ को घूरते हुए, तेरी कौन सी क्लास है अभी? तू शायद भूल रहा है कि तू मेरी ही क्लास में है। मेरी तो अभी कोई क्लास नहीं है। शुभ दांत दिखाते हुए बाइक बंद करता है। रजनी ने मिलने बुलाया है, चलना जल्दी, क्या पता आज वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। रिद्धिमा बाइक के पीछे बैठते हुए, ये तू जो रोज अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता है ना, जिस दिन ध्रुव सर को पता चल गया तो बेटा तू तो गया काम से। सो एक तो ना, तू ये ध्रुव सर मत बोला कर मेरे सामने, सच में लगता है भैया डंडा लेकर खड़े हैं सामने। रिद्धिमा,
देख मुझसे बड़े हैं तो नाम तो लूंगी नहीं, मेरे फ्रेंड बन नहीं सकते, भाई मुझे बनाना नहीं तो सर ही ठीक है मेरे लिए तो। वैसे भी हिटलर गिरी तो सरवाली ही दिखाते हैं। शुभ हंसते हुए, अगर तेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसा हुआ तो? रिद्धिमा, चल हट, क्यों हार्ट अटैक दिलवाने वाली बात कर रहा है? खुद खुशी से कम नहीं होगा वो पल। लगता है जैसे हम क्लास में खड़े हैं और वो हमारे टीचर हैं। मैंने तो बस उन्हें हमेशा डांटते हुए ही देखा है, कभी उसके अलावा तो कुछ बोलते ही नहीं। मुस्कुराते हुए भी कभी देखा ही नहीं। सब बोलते हैं ना, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम, बोलकर जोर से हंसते हुए बाइक स्टार्ट करता है। दोनों हंसने लग जाते हैं। इधर ध्रुव ऑफिस में पहुंचा, वैसे ही पूरा ऑफिस साइलेंट मोड पर ऑन हो गया। पूरा स्टाफ ध्रुव को देखकर गुड मॉर्निंग सर बोल वापस अपने काम में लग जाता है। ध्रुव सीधा अपने केबिन में गया। केबिन में बैठते ही ध्रुव का सेक्रेटरी आ गया। सेक्रेटरी, मे आई कम इन सर? ध्रुव बिना दरवाजे की तरफ देखे कम इन। सेक्रेटरी अंदर आकर ध्रुव के सामने खड़ा होते हुए, सर मिस्टर बंसल ने आज की मीटिंग कैंसिल कर दी। ध्रुव बिना चेहरे पर कोई भाव लाए, ओके, कैंसिल द डील विद देम। सेक्रेटरी अटकते हुए, बट सर, ध्रुव चेहरे पर थोड़ा सख्त भाव लाते हुए, वाट? सेक्रेटरी सर, उन्हें किसी जरूरी काम से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया, तभी मीटिंग कैंसिल करी है। ध्रुव, किस काम से जाना पड़ा, आपको पता है? नहीं ना, तो सुनो, किसी जरूरी काम से नहीं, किसी की शादी अटेंड करने गए हैं मिस्टर बंसल। शादी तो एक दिन में प्लान नहीं हुई होगी ना, सो सिंपल, उन्हें बिजनेस से ज़्यादा फैमिली फंक्शन अटेंड करना है। मुझे उनके साथ कोई बिजनेस नहीं करना। गॉट इट। सेक्रेटरी, यस सर। ध्रुव, आज का कोई प्रोग्राम? सेक्रेटरी, नो सर। ध्रुव, ओके, यू मे गो नाउ। सेक्रेटरी, सर, आज आपको शुभ सर के कॉलेज जाना है। ध्रुव, ओके, आफ्टर लंच जाऊंगा। सेक्रेटरी, ओके सर बोलकर केबिन के बाहर आकर लंबी लंबी सांसें लेता है। सेक्रेटरी, बच गया, आज उस बंसल का गुस्सा तेरे ऊपर नहीं निकला बेटा, वरना जाता तू तो आज। सेक्रेटरी अपने केबिन की तरफ पहुंचा भी नहीं था कि रोशनी उनके केबिन के पास आई। रोशनी, सर ये फाइल दे देना सर को। सेक्रेटरी, अरे अभी तो मौत के कुएं से बचकर आया हूँ, फिर वापस भेज रही हो तुम? रोशनी, सर इतने भी बुरे नहीं हैं जितना आप बताते हो। सेक्रेटरी, हाँ, तुम लड़कियों के लिए थोड़ी ना होंगे, तुम्हें तो उनके केबिन के पास भटकने तक की परमिशन नहीं है। बेटा, जिस दिन सर की नजरें आ गई ना, उस दिन पता चलेगा, जो सर के स्मार्टनेस पर मरती हो ना तुम सब। चलो जाओ, अपना काम करो, बोलकर वापस ध्रुव के रूम फाइल देकर आता है। शुभ और रिद्धिमा अपनी लास्ट क्लास अटेंड कर रहे थे। टीचर के पास कोई मैसेज आया, टीचर, शुभ एंड रिद्धिमा गो टू प्रिंसिपल रूम। शुभ और रिद्धिमा डरते हुए प्रिंसिपल रूम में जाते हैं। प्रिंसिपल रूम में जाते ही दोनों की सांसें रुक जाती हैं, वहां पर ध्रुव को देखकर। ध्रुव बड़े ही रौब के साथ प्रिंसिपल के सामने बैठा हुआ था। बैठे भी क्यों ना, कॉलेज ट्रस्टी जो था। सामने वो लड़का खड़ा था जिससे कल रिद्धिमा और शुभ का झगड़ा हुआ था। ध्रुव शुभ को घूरते हुए, कॉलेज में झगड़ा करने आते हो? शुभ और रिद्धिमा की नजरें नीची हो जाती हैं। ध्रुव प्रिंसिपल से, तीनों को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दो। और शुभ को देखते हुए, तुम शार्प 6 o'clock मुझे घर में दिखने चाहिए। शुभ हाँ में सिर हिलाते हुए, ओके भैया। वो लड़का ध्रुव से, सॉरी सर, प्लीज माफ कर दीजिए, आपके भाई से फिर कभी पंगा नहीं लूंगा। ध्रुव, शायद तुमने सुना नहीं, मैंने तुम तीनों को सस्पेंड करने को बोला है। गलती तीनों की है, समझे, तो सजा भी तीनों को ही मिलेगी। बोलकर रूम से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही शुभ और रिद्धिमा चैन की सांस लेते हैं। प्रिंसिपल, जाओ तुम तीनों, एक हफ्ते तक कॉलेज में नजर मत आना, रिटर्न नोटिस मिल जाएंगे तुम तीनों को। शुभ प्रिंसिपल के केबिन से बाहर निकल, हाँ पता नहीं भैया इतने सीरियस क्यों रहते हैं हमेशा। रिद्धिमा, चल ना, चिल मार, रेस्ट मिला एक वीक का। शुभ, बेटा तू इसलिए बोल रही है क्योंकि भैया तुझे तो कुछ बोलेंगे नहीं, मेरी ही बैंड बजेगी, तुझे तो अंकल प्यार भरी डांट लगाकर छोड़ देंगे। रिद्धिमा, चल अब ज्यादा मत सोच। शुभ मुंह बनाते हुए, मैं नहीं जा रहा क्लास में अब। रिद्धिमा, चल ठीक है, अड्डे पर चलते हैं अपने, ला अपनी बाइक की चाबी, तू मुझे गेट पर मिल। शुभ रिद्धिमा को चाबी देते हुए, ले जल्दी आइयो, बोलकर कॉलेज के गेट की तरफ जाता है और रिद्धिमा बाइक पार्किंग की तरफ। रिद्धिमा शुभ की बाइक चलाते हुए गेट पर पहुंचती है। रिद्धिमा शुभ को अपने पीछे बैठने का इशारा करते हुए, बैठ। शुभ चिढ़ते हुए, मैं नहीं बैठूंगा तेरे पीछे, बहुत चलाती है तू बाइक। रिद्धिमा शुभ को घूरते हुए, बैठ ना, ज्यादा भाव मत खा,
वहीं गेट के पास कुछ कॉलेज के ही मजनू खड़े हुए थे। रिद्धिमा को टोंट मारते हुए एक लड़का, कभी हमें भी बैठा लिया करो, जब देखो इसे ही लेकर घूमती रहती हो। शुभ गुस्से से उसकी तरफ जाने लगता है तो रिद्धिमा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, कुत्तों को भौंकने दे, तू पीछे बैठ। शुभ रिद्धिमा को पकड़कर उसके पीछे बैठता है। रिद्धिमा उस लड़के की तरफ चेहरा घुमाते हुए, तुझे क्यों बैठाऊं? तेरे बाप की नौकर हूं क्या मैं? अपने बाप को बोल, तुझे बाइक वाली दिला दे, समझा? बोलकर फुल स्पीड से बाइक चलाकर निकल जाती है। वो लड़का जिसका नाम अजय है, गुस्से में अपना पैर पटकते हुए, बहुत बोलती है ये रिद्धिमा, इसके तो पर काटने पड़ेंगे। रिद्धिमा और शुभ एक पार्क के सामने पहुंचकर वहां एक ठेले वाले के पास जाते हैं। पास में ही कई टेबल चेयर बिछी हुई थी। रिद्धिमा और शुभ वहीं पर बैठ जाते हैं। रिद्धिमा, भैया दो मस्त मैगी बना दो। रेडी वाला मुस्कुराते हुए, जी दीदी, बस 5 मिनट रुकिएगा, अभी दे रहे हैं। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ठीक है। रिद्धिमा शुभ से, क्या मुंह लटका रखा है, इतना कौन सा सुनाएंगे सर तुझे, सिर्फ आंखों से ही गोले तो बरसाते हैं। शुभ, यार मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इसे एक हफ्ते भैया करवाएंगे क्या मुझसे। रिद्धिमा हंसते हुए, अभी बजे हैं 3, 3 घंटे और रुक जा, पता चल जाएगा। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए देखता है, तू बहुत मजे लेती है ना, तू क्या करेगी एक हफ्ता? रिद्धिमा, करना क्या है, मजे से सोऊंगी और कभी कभी डैड के ऑफिस चली जाऊंगी। शुभ मुंह बनाते हुए, तेरा बढ़िया है, बाप की प्रॉपर्टी पर राज करियो। रिद्धिमा, ज्यादा मत बोल, मुझे नहीं संभालनी पापा की कोई कंपनी, मुझे तो बनना है बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर। शुभ, रहने दे, पहले अपने चेहरे का तो इंटीरियर सुधार, कोई लक्षण है तुझमें लड़की वाले? कभी कभी मॉम की पसंद के कपड़े बेशक लड़की वाली पहन लेती है, पर थोड़ा तैयार भी तो हुआ कर वैसे, कोई लड़का घास नहीं डालेंगे ऐसे तुझे। रिद्धिमा, रहने दे, कोई घोड़ी नहीं हूँ जो घास खाऊं, मैं तो उसे पसंद करूंगी जो बेस्ट होगा, जो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। शुभ हंसते हुए, यानी कि पागल। रिद्धिमा उसके ऊपर चढ़ उसके ऊपर मुक्के बरसाने लगती है और शुभ हंसते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है। रिद्धिमा, तू पागल? शुभ, अच्छा मोटी, चल माफ कर मुझे, जा दूर बैठ। रिद्धिमा उसके सामने बैठते हुए, जा माफ किया, चल ये बता तेरा आज का क्या हुआ। शुभ रिद्धिमा को घूरते हुए, जब तक तू मेरे साथ है ना, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती, सबको यही लगता है कि हम दोनों का सीन चल रहा है। रिद्धिमा कुछ बोलती तभी रेडी वाले भैया मैगी लेकर आ गए। यह लो दीदी, आप दोनों की स्पेशल वाली मैगी। रिद्धिमा, थैंक यू भैया बोलते हुए शुभ की तरफ प्लेट बढ़ाती है, ले खा और मूड ठीक कर। शुभ और रिद्धिमा मैगी खाते हैं। शुभ, थैंक यू भैया, आपकी मैगी खाकर सच में मूड फ्रेश हो जाता है। रेडी वाले भैया मुस्कुरा देते हैं। शुभ और रिद्धिमा मैगी के पैसे देकर वहां से घर के लिए निकलते हैं। रिद्धिमा और शुभ घर पहुंचते हैं तो ध्रुव सामने ही बैठा हुआ था। ध्रुव को देखकर शुभ बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। रिद्धिमा वही सुहानी जी और संचित जी के पास जाकर बैठ जाती है। ध्रुव बिना लाग लपेट के शुभ की ओर देखते हुए सवाल पूछता है, रीजन? शुभ मन में, पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल सकते, बोलते भी ऐसे हैं जैसे इनका पूरा सेंटेंस बोलने पर टैक्स लग जाएगा। सही नाम रखा है मोटो ने इनका, हिटलर। रिद्धिमा शुभ के साथ खड़ी हो जाती है, वो मेरी वजह से। ध्रुव बीच में टोकते हुए शुभ की तरफ देखे बिना रिद्धिमा की तरफ, अपने भाई से बात कर रहा हूँ। रिद्धिमा नजरें नीची कर मुंह फुलाकर वापस जाकर सुहानी जी के साथ बैठ जाती है। ध्रुव खड़ा होकर अपने रूम में जाते हुए, कल से 9 से 5 मुझे ऑफिस में दिखोगे पूरे हफ्ते। बिना किसी और का जवाब या बात सुने अपने रूम में चला जाता है। ध्रुव के जाते ही शुभ रोने वाली शक्ल बनाते हुए, मम क्या है ये, मैं ऑफिस जाकर क्या करूँगा, अभी तो मेरे पढ़ने की उम्र है, अभी तो बच्चा हूँ मैं। संचित जी, तुझे गम किस बात का है पहले ये बता, एक हफ्ते के लिए कॉलेज से निकाल दिया या एक हफ्ते के लिए ऑफिस जाना पड़ रहा है? शुभ, ऑब्वियसली डैड, ऑफिस जाने का, कॉलेज से पहली बार थोड़ी ना सस्पेंड हुए हैं। रिद्धिमा, अंकल हम दोनों जब तक सस्पेंड ना हो तो मज़ा नहीं आता, ब्रेक मिलता है थोड़ा दिमाग को। ये कहते हुए शुभ और रिद्धिमा मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हाई फाई करते हैं। संचित जी ये सुन अपना माथा पीट लेते हैं, कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का, सही सजा दी है ध्रुव ने इस निकम्मे को, ऑफिस में कुछ सीखेगा तो सही। शुभ ये सुन मुंह बनाते हुए, क्या सीखूंगा, लड़कियां तो भैया के फ्लोर में अलाउड ही नहीं है, आदमियों से ही घिरा रहूंगा तो नया क्या सीखूंगा।
सुहानी जी, क्या होगा तुम दोनों का? कभी कभी तो मुझे ध्रुव से ज्यादा तुम दोनों की चिंता रहती है। रिद्धिमा सुहानी जी के पास बैठते हुए, माँ आप क्यों चिंता करते हो? आपके मिस्टर हिटलर कभी ना कभी तो सुधर ही जाएंगे। सुहानी जी तिरछी नजर से रिद्धिमा को देखकर रिद्धिमा के कान खींचते हुए, सुधरने की जरूरत तुम दोनों को है, मेरे ध्रुव को नहीं। वो वर्ल्ड का बेस्ट बेटा है, समझी? रिद्धिमा हंसते हुए, अच्छा अच्छा माँ, हम दोनों सुधर जाएंगे। कान छोड़ो, कान को कुछ हो गया तो कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं मिलेगा। सुहानी जी हंसते हुए रिद्धिमा के कान छोड़ देती हैं। सुहानी जी, क्या होगा तेरा? जब देखो बॉयफ्रेंड का राग अलापती रहती है। रिद्धिमा मुस्कुराने लगती है, सब रोने वाली शक्ल बनाकर। अरे तुम सब अपनी प्रॉब्लम छोड़ो, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो पहले। मुझे नहीं जाना ऑफिस। रिद्धिमा, अरे क्यों रो रहा है? ऑफिस में तो मस्ती करेंगे हम। शुभ रिद्धिमा को देखते हुए, तू क्या करेगी माँ? भैया तुझे एंट्री भी नहीं देंगे ऑफिस में। रिद्धिमा, डैड बोलेंगे तो पक्का मना नहीं कर पाएंगे। शुभ मुंह बनाकर अपने रूम में चला जाता है। रिद्धिमा सुहानी जी के पास बैठते हुए, माँ आज खाना मैं बनाऊँ इस रोंदू की पसंद का? सुहानी जी, जा बना ले। रिद्धिमा जल्दी से किचन की तरफ भागते हुए जाती है। सुहानी जी संचित को देखते हुए, आपको क्या लगता है ये दोनों सच में सिर्फ दोस्त हैं या दोस्त से बढ़कर? संचित जी मुस्कुराकर सुहानी जी को देखते हुए, और ऐसा आपको क्यों लगता है जी? सुहानी जी, वैसे तो मुझे पता है अगर ऐसा कुछ होता तो ये अपना रिश्ता हमसे छिपाते नहीं, पर कभी कभी लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के बगैर रहते नहीं है तो। संचित जी, नहीं, अगर ध्यान से देखो तो ये इस रिश्ते में ही खुश हैं। दोस्ती से ऊपर इन दोनों ने कभी सोचा ही नहीं है। इनका रिश्ता बिल्कुल इन दोनों के जैसा ही है, बचपन से भरा हुआ। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, वो तो है, पर पता है मेरे मन में कभी कभी आता है जैसे रिद्धिमा हमारे ध्रुव का ध्यान रखती है वैसे ही मेरे ध्रुव की जिंदगी में कोई लड़की क्यों नहीं आती। संचित जी मुस्कुराते हुए, दूसरी लड़की क्यों ढूंढ रहे हो? रिद्धिमा को ही बोल दो, वह भी ध्रुव का ध्यान रख लेगी। सुहानी जी मुस्कुराते हुए संचित की ओर देखकर, मेरा मतलब वो नहीं है, एक पार्टनर तो होना ध्रुव की लाइफ में। संचित जी, देखो तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम जबरदस्ती करके ध्रुव की शादी करवा भी दें तो ना तो ध्रुव कभी खुश रहेगा और ना ही वह लड़की। तो इससे अच्छा है जैसा हो रहा है होने दो। हमारे ध्रुव की जिंदगी में कोई तो लड़की लिखी होगी, वो जरूर आएगी उसकी जिंदगी में, और हमारा ध्रुव भी हंसना सीखेगा, खुलकर जिंदगी जिएगा। ये मशीन की तरह नहीं जो घड़ी की सुइयों के इशारे पर चले। सुहानी जी, बात तो सही कह रहे हैं आप, पर फिर भी चिंता रहती है ध्रुव की। किसी से ज्यादा बोलता नहीं, कोई समझ पाएगी उसके मन को? संचित जी, कोई तो होगी जो ध्रुव के गुस्से को शांत कर उसके मन को समझेगी। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, बस मैं तो यही दुआ करती हूँ जल्दी से मेरे बेटे की जिंदगी में भी कोई अच्छी सी लड़की आ जाए जो मेरे इस बेटे को समझे। बोलकर मुस्कुरा देती हैं। रात को खाने के वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ध्रुव सिर्फ सुहानी जी की जिद की वजह से ही रात का खाना सबके साथ खाता था, वरना उसे अकेले ही खाना पसंद था। ध्रुव खाना खाना शुरू कर चुका था, वो चुपचाप खाना खा रहा था। थोड़ी देर में ध्रुव वहाँ आता है। सारा खाना शुभ की ही पसंद का था। शुभ अपनी पसंद का खाना देख खुश हो जाता है। शुभ सुहानी जी की तरफ देखते हुए, लव यू मॉम। सुहानी जी, मैंने नहीं, तेरी मोटो ने बनाया है। शुभ रिद्धिमा से, लव यू मेरी जान बोलकर खाना खाने लगता है। रिद्धिमा शुभ की बातों पर बिना ध्यान दिए सुहानी जी से, क्या माँ आप भी मुझे मोटू बोलोगी? सुहानी जी, अच्छा जी, अब तेरा ये निकम्मा फ्रेंड मोटू बोलता है तब तो तुझे बुरा नहीं लगता, हमारे बोलते ही तुझे बुरा लगता है। रिद्धिमा शुभ की तरफ देखते हुए, माँ सबकी बात अलग है और इस रोंदू की बात अलग, कहते हुए शुभ के गाल खींच देती है। शुभ चिढ़ते हुए, चल मोटू, खाने पर फोकस करने दे, ये प्यार बाद में करियो, और थोड़ा प्यार संभाल कर रख अपने बॉयफ्रेंड के लिए। रिद्धिमा अपने गालों के नीचे हाथ रखते हुए, हाय उसके लिए तो ढेर सारा प्यार ट्रक में संभाल कर रखा है, एक बार सामने तो आए। यह सुनते ही सुहानी जी और संचित जी हंसने लगते हैं। ध्रुव सारी बातें सुन रहा था, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। सबको पता था वो कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कोई उसे ज़्यादा नहीं बोलता था, वरना उसे गुस्सा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता था। शुभ रिद्धिमा के सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, चल पहले खाना खा,
सोना भी है जल्दी, कल से मुझे जल्दी भी उठना है। ध्रुव की तरफ देखकर डरते हुए, भैया मोटो आई मीन रिद्धिमा भी ऑफिस ज्वाइन कर सकती है कल से? ध्रुव बिना सुख की ओर देखे, नहीं रिद्धिमा प्लीज सर, हम बोर हो जाएंगे। ध्रुव अपना खाना फिनिश कर खड़ा होते हुए, मिस रिद्धिमा वो ऑफिस है, आप दोनों का कॉलेज नहीं जो टाइम पास करने जाओगे। बिना कोई और बात सुने वहां से निकल जाता है। रिद्धिमा गुस्से से सुहानी जी की तरफ देखते हुए, माँ देख लेना, जिस दिन मैं फेमस इंटीरियर डिजाइनर बन गई ना, आपके हिटलर खड़ूस बेटे को तो अपॉइंटमेंट भी नहीं देने वाली मैं। सुहानी जी, मैं बात करती हूँ उससे। रिद्धिमा, कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो कदम भी ना रखूँ उनके ऑफिस में। थोड़ी देर वहाँ चुप्पी छा जाती है। सब अपना खाना खत्म करते हैं। खाना खाकर रिद्धिमा, माँ मैं जा रही हूँ घर। संचित जी, यहीं रुक जाओ, रमन का फोन आया था, आज वो घर नहीं आ पाएगा। रिद्धिमा ठीक है बोलकर जिस रूम में उसका सामान रखा रहता था उस रूम में सोने चली जाती है। शुभ भी अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन शुभ सुबह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। ध्रुव नाश्ता करके हॉल में बैठा हुआ कुछ फाइल पढ़ रहा था। सुहानी जी ध्रुव के बगल में बैठी हुई थी। रिद्धिमा नाइट सूट पहने ही बाहर आई। उसकी आंखों में अभी भी नींद थी। उसने देखा सुहानी जी सोफे पर बैठी हुई हैं। वो आंखें मसलते हुए वहीं उनकी गोदी में लेटने के इरादे से उनके पास आई, पर तब तक सुहानी जी ने रिद्धिमा को नहीं देखा था। वो उठकर सामने टेबल पर रखी चाय उठाने लगी और रिद्धिमा ने बिना देखे कि वो किसके पैरों के ऊपर अपना सिर रख रही है, ध्रुव के पैर के ऊपर अपना सिर रख आंखें बंद करके लेट गई। यह देखते ही सब तो फटी आंखों से रिद्धिमा को देखने लगे। शुभ की तो सांसें ही रुक गईं। शुभ मन में, गई आज ये काम से, मौत को गले लगाने को किसने बोला इसे सुबह सुबह। रिद्धिमा आंखें बंद किए हुए, गुड मॉर्निंग माँ। ध्रुव गुस्से से रिद्धिमा को देख रहा था। ध्रुव रिद्धिमा को घूरते हुए, मिस रिद्धिमा ये क्या बदतमीजी है। रिद्धिमा आंखें बंद किए हुए ही, सर ये बदतमीजी नहीं प्यार है जो मेरी माँ मुझसे करती हैं। ध्रुव कुछ और बोलता उससे पहले ही सुहानी जी रिद्धिमा का हाथ पकड़ उसे उठाती हैं। रिद्धिमा आंखें खोल सामने सुहानी जी को देख चौंकते हुए पीछे की तरफ देखती है तो ध्रुव उसे ही घूरे जा रहा था। रिद्धिमा समझ जाती है कि उसने अभी क्या गलती करी है। सीधी खड़ी होते हुए, सो सॉरी, मुझे लगा माँ है। ध्रुव बिना कुछ बोले अपनी फाइल उठाकर घर से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही शुभ लंबी सांस लेता हुआ अपनी नाश्ते की प्लेट सोफे पर ही ले आया। रिद्धिमा तो सुहानी जी को सोफे पर बैठाकर उनकी गोद में सिर रखते हुए, क्या माँ, आज तो बच गई मैं सूली पर चढ़ने से। शुभ रिद्धिमा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, मोटी सुकरमना वन पीस में खड़ी है, बोलकर हंसने लगता है। रिद्धिमा उसे घूरते हुए, बेटा तू मेरी फिक्र छोड़, टाइम से ऑफिस पहुंच, वरना शाम को तू नजर नहीं आएगा वन पीस में। अब हंसने की बारी रिद्धिमा और सुहानी जी की थी। शुभ नाश्ते की प्लेट वहीं टेबल पर रख खड़ा होते हुए, मम आप ना हमेशा इसी का साथ देते हो। सुहानी जी मुस्कुरा देती हैं, रिद्धिमा चल चल जल्दी जा, सर के ऑफिस पहुंचने तक पहुंच जा। सुमो बनाता हुआ निकल जाता है। रिद्धिमा का आज मन नहीं लगता है तो वो अपने डैड के ऑफिस चली जाती है। रमन जी के केबिन में जाते हुए, हाय डैड। रमन जी मुस्कुराते हुए, हाय माय प्रिंसेस। रिद्धिमा रमन जी को हक कर उनके सामने बैठ जाती है। डैड मैं बोर हो रही हूँ। रमन जी, क्यों किया झगड़ा कॉलेज में फिर? रिद्धिमा, डैड इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, वो लड़का एक जूनियर लड़के को तंग कर रहा था तो मैंने लगा दिए उसके दनादन। बेचारा सुब्बी मेरे साथ लपेटे में आ गया। रमन जी, पता नहीं क्या होगा तेरा। अच्छा सुनो, तुम तो अभी पूरे वीक कॉलेज से फ्री हो तो बंगलौर में एक कॉन्फ्रेंस है, तुम इंटर्न बनकर जा रही हो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रिद्धिमा खुशी से, वाह डैड, सुब्बी जाएगा? रमन, नहीं मैं नहीं जा रहा, इसलिए ध्रुव का जाना जरूरी है। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है। एक्चुअली रमन जी और ध्रुव एक प्रोजेक्ट में पार्टनर हैं। रिद्धिमा मुंह बनाते हुए, मैं नहीं जा रही उनके साथ, ऐसा लगेगा जैसे स्कूल टीचर के साथ किसी कंपटीशन में जा रही हूँ। रमन, बेटा मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ, यू आर गोइंग, दैट्स इट। रिद्धिमा, नो डैड। रमन जी प्यार से, यस माई प्रिंसेस। रिद्धिमा मुंह फुलाकर एक तरफ बैठ जाती है। इधर सब ऑफिस में बोर हो रहा था। शाम को रिद्धिमा अपने घर गई। उसके चाचा चाची और उनका बेटा हॉल में ही बैठे हुए थे। बेटी घर पर नहीं थी। वो उनसे मिल अपने रूम में चली गई।
अगले दिन शाम को शुभ और रिधिमा एक शोरूम में बैठे हुए थे। शुभ मुंह लटकाकर बैठा हुआ था और रिधिमा अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। शुभ चिढ़ते हुए, यार 1 घंटा हो चुका है, तुझे अपने लिए कोई कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे, और ये इतने अच्छे अच्छे कपड़े तो हैं यहाँ, तू ही क्या लड़कों वाले कपड़े ढूंढ रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग करी थी तूने। 3 दिन के लिए जा रही है बंगलोर, या हमेशा के लिए शिफ्ट होने? रिधिमा, अरे यार, क्या पता मुझे वहाँ मेरा प्रिंस चार्मिंग मिल जाए, तो प्रिपेयर तो होकर जाना पड़ेगा ना। सो प्रिंस चार्मिंग के लिए तुझे प्रिंसेस वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे मेरी मोटो। ये डांगरी वाले जीन्स शॉर्ट डांगरी पहनकर लड़के नहीं पड़ते। ना कभी मेकअप करती है ना कुछ, और कपड़े तुझे चाहिए हटकर। रिधिमा उसे घूरते हुए, तू ज़्यादा मत बोल, मुझे कपड़े सिलेक्ट करने दे। सब ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ। रिधिमा, जा जा, अभी रजनी मीणा गीता वाली बात ध्रुव सर को कॉल करके बताती हूँ। शुभ चिढ़ते हुए, जा बता दे, तेरे पास कौन सा भैया का नंबर है? रिधिमा, वो ध्रुव अरोड़ा है ना, द बिजनेस टाइकून, उनकी सेक्रेटरी को कॉल करूँगी, उन्हें नहीं, समझा? शुभ मुँह बनाकर, तेरे जैसे दोस्त तो किसी दुश्मन को भी ना मिले। कहाँ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करनी चाहिए, और मैं यहाँ तेरे साथ शॉपिंग करवा रहा हूँ। कितने बुरे दिन आ गए हैं मेरे। किसी लड़की ने मुझे तेरे साथ देख लिया तो मेरी इज्जत का फालूदा ही निकल जाना है। रिधिमा हंसने लगती है, बेटा पूरे दिन कॉलेज में इसी लड़की के साथ घूमता रहता है, तब तेरी इज्जत का फालूदा नहीं निकलता। सुख, चल चल बकवास मत कर और जल्दी से शॉपिंग कर। और यहाँ क्या तू डांगरी भानगड़ी लेने में लगी हुई है? कुछ अच्छे कपड़े, अच्छे शॉर्ट ड्रेस ले, सूट सलवार ले। क्या ये पसंद करती है? जब देखो डांगरी जीन्स, कुछ और भी पहन लिया कर। शॉर्ट डांगरी में भी ऐसी ही दिखती है, और कुछ होता है क्या? रिधिमा सुख को घूरते हुए, बकवास मत कर मेरे सामने। सुख, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कभी तो लड़कियों जैसे तैयार हुआ कर, तभी तो बॉयफ्रेंड बनेंगे तेरे। तो जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड थोड़ी ना कोई बनेगा, बोलकर हंसने लगता है। रिद्धिमा उसे घूर कर देखती है, शुभ दांत दिखाते हुए, मेरा मतलब है कभी सूट सलवार पहन, कभी स्कर्ट पहन, कुछ स्टाइलिश ड्रेस पहन, बाकी कॉलेज की लड़कियों के जैसे। कितनी हॉट लगती हैं वो सब। और तेरे पापा के पास कौन से पैसों की कमी है, कुछ भी खरीद सकती है। रिद्धिमा, तेरा हो गया हो तो चुप करेगा? शुभ मुंह बनाते हुए, और कितना टाइम लगेगा? रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, 15 मिनट कम से कम। रिद्धिमा अपने लिए कुछ अच्छे से ड्रेस सेलेक्ट करती है और पेमेंट कर शुभ और रिद्धिमा वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों शुभ के घर आते हैं। रमन जी भी वहीं पर बैठे हुए ध्रुव के साथ बिजनेस की ही बात कर रहे थे। रिद्धिमा ध्रुव को देख उधर ना जाकर सुहानी जी को सारी ड्रेस दिखाती है। रिद्धिमा सुहानी जी से, माँ आप बात कीजिए ना ध्रुव सर से कि शुभ को भी ले जाए। शुभ, यस मॉम, मैं क्या करूँगा इतने दिन अपनी मोटो के बगैर। सुहानी जी, मैं पहले ध्रुव से बात करने की कोशिश कर चुकी हूँ, साफ मना कर चुका है। शुभ, क्या यार, ये हिटलर भैया को कहाँ से उठा कर लाए हो आप? मेरा तो कोई जीन्स है ही नहीं उनमें, दूर दूर तक मेरे भाई के लक्षण नहीं है उनमें। सुहानी जी शुभ को घूर कर देखती हैं। शुभ मुंह पर उंगली रख बैठ जाता है। सुहानी जी रिद्धिमा से, तू मेरा एक काम करेगी? रिद्धिमा, माँ बोलिए ना, आपको मुझसे परमिशन कब से लेने की जरूरत पड़ने लगी? सुहानी जी मुस्कुराते हुए, मुझे पता है तू ही मेरा वो सब काम कर सकती है। रिद्धिमा, बोलिए ना सुहानी जी, तू वहाँ पर मेरे ध्रुव का ध्यान रखेगी? रिद्धिमा एकदम से चिल्लाते हुए खड़ी हो जाती है। क्या ध्रुव? रमन जी और संचित जी जो दूर बैठे हुए थे, वो घबराकर रिद्धिमा को देखने लगते हैं। रमन जी, क्या हुआ प्रिंसेस, सब ठीक है ना बेटा? रिद्धिमा अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए, यस डैड, एवरीथिंग इज ओके, यू कंटिन्यू योर मीटिंग, बोलकर वापस बैठ सुहानी जी से फुसफुसाते हुए, माँ अब आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? यह सुन शुभ हंसने लगता है, जो उन दोनों के बीच में कान लगाकर दोनों की बातें सुन रहा था। सुहानी जी दोनों को घूर कर देखती हैं। सुहानी जी रिद्धिमा के सिर पर एक चपत लगाते हुए, क्या बोल रही है ये? रिद्धिमा, और नहीं तो क्या, तभी तो मौत के कुएं में फेंक रही हो आप मुझे। सुहानी जी, इतना भी बुरा नहीं है मेरा बेटा, बस बोलता कम है। रिद्धिमा, हाँ बोलते ही कम है, क्योंकि उनकी आंखें ही गोलियां बरसाती हैं। माँ प्लीज, मैं तो दूर ही रहूंगी उनसे। कभी कभी तो मुझे वैसे ही उनसे बहुत डर लगता है, जब देखो घूरते रहते हैं। सुहानी जी, देख ले अपनी माँ की बात नहीं मानेगी। रिद्धिमा एक झटके में नामे से हिलाते हुए, ना,
सुहानी जी को पता था कि रिद्धिमा से कैसे बात मनमानी है, इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए। ठीक है फिर रहने दे, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रही थी कि कहीं जाता है तो एंजॉय नहीं करता, खाना नहीं खाता, यही टेंशन रहती है मुझे। इस बार तू जा रही थी तो लगा मुझे कि मेरी ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी, पर कोई नहीं, रहने दे। तुझे अपनी माँ की क्यों टेंशन रहने लगी? रिद्धिमा सुहानी जी की तरफ देखते हुए, क्या माँ, आप ब्लैकमेल मत करिए। आपको पता है मैं आपके ब्लैकमेल में आ जाती हूँ, तभी आप ऐसा करती हैं। ठीक है, पूछ लूँगी बीच बीच में। सुहानी खुशी से रिद्धिमा के गाल खींचते हुए, प्रॉमिस? रिद्धिमा सुहानी जी को घूरते हुए, पक्का प्रॉमिस। खुश? सुहानी जी, बहुत खुश। थैंक यू, आई लव यू। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए सुहानी जी को हक कर लेती है। आई लव यू टू मम्मा। थोड़ी देर में सब डिनर करते हैं। रमन जी घर चले जाते हैं। रिद्धिमा आज भी यहीं रुक जाती है, क्योंकि कल बेंगलोर जाना था तो उसे ध्रुव के साथ ही निकलना था। बाकी के स्टाफ के लोग सीधा एयरपोर्ट पहुंचने वाले थे। अगले दिन ध्रुव और रिद्धिमा घर से एयरपोर्ट के लिए निकले। वो दोनों 5-6 ऑफिस स्टाफ के साथ फ्लाइट से कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए बेंगलोर जा रहे थे। रिद्धिमा को ध्रुव से कोई मतलब नहीं था। वो बाकी के स्टाफ के साथ ही बातचीत करने में लगी हुई थी। 2 इंटर्न और थे जिनके साथ रिद्धिमा बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जो भी स्टाफ आया था उन सबको पता था कि रिद्धिमा मिस्टर रमन बजाज की बेटी है, पर रिद्धिमा के बिहेवियर से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह सबसे उन्हीं की तरह बात कर रही थी, इसलिए स्टाफ भी उसके साथ घुल मिल कर बात कर रहा था। ध्रुव फ्लाइट में बिजनेस क्लास में बैठा हुआ था। रमन जी रिद्धिमा की भी बिजनेस क्लास की टिकट बुक करवा रहे थे, पर रिद्धिमा ने मना कर दिया था। उसका कहना था कि अगर वो इंटर्न बनकर जा रही है तो वह सबके साथ ही जाएगी। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट पसंद नहीं था। बंगलौर पहुंच वहां एयरपोर्ट से 2 कारें उन्हें लेने आईं। ध्रुव ने अपने लिए अलग कैब बुक करवाई थी। एक्चुअली ध्रुव को शांत रहना ही पसंद था। वो इगोटिक्स नहीं था, बस थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता था और उसे किसी से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। होटल में रिद्धिमा ने अपना रूम अलग ही बुक करवाया था, क्योंकि उसे फैलकर सोने की आदत थी, तो वो रूम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती थी। बाई चांस रिद्धिमा और ध्रुव का रूम बगल में ही था। कॉन्फ्रेंस उसी होटल के हॉल में रखी गई थी। अगले दिन से कॉन्फ्रेंस थी, तो आज सब फ्री थे। सब अपने रूम में फ्रेश अप होकर शाम को नीचे मिले। सबने वहां घूमने का प्लान बनाया। ध्रुव ने अपने सेक्रेटरी को भी परमिशन दे दी थी घूमने की। वो अकेले रूम में था। रिद्धिमा को सुहानी जी को किया गया प्रॉमिस याद आता है। वो सबको नीचे वेट करने का बोल ध्रुव के कमरे में जाती है। रिद्धिमा डरते डरते दरवाज़ा नॉक करती है। ध्रुव, कौन है? रिद्धिमा, सर, मैं रिद्धिमा। ध्रुव दरवाज़ा खोलता है। यस मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा थोड़ा घबराते हुए, सर वो हम सब घूमने जा रहे थे आज, अभी डिनर भी बाहर करेंगे, अगर आप भी चलते तो। ध्रुव बिना रिद्धिमा की तरफ देखे, नहीं मुझे ये सब पसंद नहीं है, आप सब जाइए। रिद्धिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए, सर प्लीज। ध्रुव अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, मैंने कहा ना। रिद्धिमा सिर झुकाते हुए, सॉरी सर, पर माँ ने कहा था आप ऐसे अकेले रहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्हीं के लिए पूछने आई थी, बोलकर वापस चल देती है। ध्रुव को सोचकर रिद्धिमा को आवाज लगाते हुए, वेट मिस रिद्धिमा। रिद्धिमा पलट कर देखती है। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखते हुए, आई विल कम इन 5 मिनट टू ज्वाइन यू ऑल। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके सर, वी आर वेटिंग इन रेस्टोरेंट एरिया। ध्रुव ओके बोलकर रूम के अंदर चला जाता है। रिद्धिमा फोन कर सुहानी जी को खुशखबरी दे देती है और सबके साथ नीचे जाकर बैठ जाती है। ध्रुव थोड़ी देर में वहां पहुंचता है। सब कार से घूमने जाते हैं। ध्रुव रिद्धिमा के कहने से आ तो गया था, पर वो चुपचाप कार में ही बैठा रहा। रिद्धिमा ने एक बार हिम्मत करके बोला भी, पर ध्रुव ने साफ इनकार कर दिया। रिद्धिमा मुंह बनाकर वापस सबको ज्वाइन करने चली गई। डिनर टाइम पर भी वो चुप ही रहा। रात को सब आकर अपने अपने रूम में आराम करने चले गए। रिद्धिमा ने रूम में आकर शुभ को वीडियो कॉल कर सब बताया। शुभ रिद्धिमा को बहुत मिस कर रहा था। इधर रिद्धिमा भी शुभ को मिस कर रही थी। अगले दिन से कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई। रिद्धिमा पूरे दिन से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही थी। वहीं पर 2 आंखें ऐसी थीं जिसकी गंदी नजर लगातार रिद्धिमा को घूरे जा रही थी। कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन था। इस बीच ध्रुव और रिद्धिमा के बीच कोई बात नहीं हुई थी। रिद्धिमा ध्रुव के सेक्रेटरी से ही ध्रुव के खाने के बारे में पूछ लेती थी। कॉन्फ्रेंस में बिजी थे
तो घूमने नहीं जा सके। आज कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन था, तो कॉन्फ्रेंस थोड़ी जल्दी ख़त्म हो गई थी, तो सबने शॉपिंग का प्लान बनाया। ध्रुव ने साफ मना कर दिया आने से। सब शॉपिंग पर निकल गए। साथ में वो दो नज़रें जो रिद्धिमा को पूरे कॉन्फ्रेंस में घूरती रहती थी, वो भी रिद्धिमा का पीछा करके उसके पीछे चला गया। सबको आते वक्त लेट हो गया। सब अपने अपने रूम में चले गए। रिद्धिमा का कमरा थोड़ा आगे था, तो वो अकेले ही कंपाउंड से जा रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रिद्धिमा ने जैसे ही पलट कर देखा, किसी ने रिद्धिमा के मुंह पर हाथ रख साइड में बने स्टोर में रिद्धिमा को खींच कर ले गया। इधर ध्रुव अपने रूम से बाहर ये चेक करने आया कि सब आ गए या नहीं। सब तो अपने रूम में थे सिवाय रिद्धिमा के। ध्रुव घबरा गया। ध्रुव मन में, रिद्धिमा तो कभी ऐसा नहीं करती। अगर उसे कहीं जाना होता तो जरूर किसी को बताती। रात को तो वैसे भी अकेले नहीं जाती बाहर। उसे तो डर लगता है। वो भागते हुए रिसेप्शन पर जाकर वहां के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज में रिद्धिमा को पीछे की ओर घसीटते हुए देखा जा सकता था। ध्रुव और होटल का मैनेजर और एक दो वेटर उस तरफ भागकर जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट पुलिस को कॉल कर देती है। ध्रुव ने फुटेज में स्टोर रूम देख लिया था। इधर रिद्धिमा के साथ वो इंसान जबरदस्ती करने की कोशिश करते हुए, जब से तुम्हें देखा है चैन नहीं है मुझे। तुमने तो एक नज़र भी नहीं देखा मुझे। रिद्धिमा अपने आप को छुड़ाते हुए, देख पंगा मत ले मुझसे, पछताएगा। वो आदमी हंसते हुए रिद्धिमा के करीब आकर उसके चेहरे को छूने की कोशिश करता है। रिद्धिमा दिखा तो रही थी कि उसे डर नहीं लग रहा, पर वो बहुत घबरा गई थी। वो जोर से चिल्ला रही थी, पर स्टोर रूम से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। उस आदमी ने रिद्धिमा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर लेट उसके चेहरे पर चूमने की कोशिश करने लगा। रिद्धिमा अपने हाथ पैर मारे जा रही थी, पर उस आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी दो मजबूत हाथों ने उस आदमी को खींचकर दीवार पर दे पटका। उस आदमी के सिर से खून बहने लगा। वो आदमी ध्रुव के ऊपर वार करता, तब तक मैनेजर और वेटर ने उसे पकड़ लिया। ध्रुव गुस्से से उसका कॉलर पकड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई रिद्धिमा को टच करने की? तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैनेजर उस आदमी को ध्रुव से बचाते हुए, सर पुलिस आने वाली है, वही उसे देखेगी। मैम घबराई हुई हैं, आप प्लीज मैम को देखिए। सी नीड्स यू दिस टाइम। ध्रुव यशो रिद्धिमा की तरफ देखता है। रिद्धिमा बहुत डरी हुई थी। इतने में पुलिस आकर उस आदमी को अरेस्ट करके ले जाती है। ध्रुव रिद्धिमा के पास जाता है, तो रिद्धिमा बहुत डरी हुई सी एक तरफ सिमट कर बैठी हुई थी। ध्रुव रिद्धिमा के पास बैठते हुए, यू ओके? रिद्धिमा ध्रुव को देख बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव को हक कर रोने लग जाती है। ध्रुव के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ध्रुव अपने आंसू पोंछता हुआ, चलो रूम में। रिद्धिमा घबराई हुई सी ध्रुव उसे खड़ा कर उसे पकड़कर उसके रूम में ले जाता है। ध्रुव रिद्धिमा को रिद्धिमा के कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाता है। रिद्धिमा बहुत डरी हुई थी। कितनी भी चंचल बेबाक लड़की हो, जब बात उसकी इज्जत की आती है तो घबराहट आ ही जाती है। रिद्धिमा ने ध्रुव को कसकर पकड़ा हुआ था। रिद्धिमा घबराते हुए बस एक ही बात बोले जा रही थी, मुझे माँ के पास जाना है, प्लीज माँ के पास चलो। ध्रुव रिद्धिमा की हालत समझ रहा था। बचपन से आज तक जब भी उसे चोट लगती थी या वो उदास होती थी, तो वो सुहानी जी के पास ही भागते हुए जाती थी और सुहानी जी उसे संभालती भी थी। ध्रुव रिद्धिमा के पास बैठ उसे समझाते हुए, इस टाइम माम के पास नहीं जा सकते, कल सुबह हम जा ही रहे हैं, तब मिल लेना माँ से। रिद्धिमा, नहीं मुझे माँ के पास अभी जाना है, प्लीज मुझे माँ के पास जाना है। ध्रुव, देखो अगर हम अभी कार से भी जाएंगे तब भी नहीं पहुँच पाएंगे, प्लीज समझो, कल सुबह की फ्लाइट से तो जा ही रहे हैं घर। रिद्धिमा रोते हुए, आप घर में किसी को मत बताना प्लीज, सब घबरा जाएंगे। माँ को भी नहीं प्लीज। ध्रुव, नहीं बताऊंगा, पर अगर इस तरीके से तुम माँ के सामने जाओगी तो वह जरूर घबरा जाएंगी और उन्हें समझते देर नहीं लगेगी कि कुछ हुआ है। रिद्धिमा यह सुनकर चुप हो जाती है। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा घबराई हुई सी, शुभ से बात कर सकती हूँ? यह सुन ध्रुव एक पल के लिए थोड़ा सा उदास हो जाता है, फिर खुद को समझाकर, तुम्हारा फोन कहाँ है? रिद्धिमा याद करके धीरे से, मेरे पर्स में था, शायद स्टोर रूम। ध्रुव रिसेप्शन पर कॉल कर स्टोर रूम चेक करवाकर रिद्धिमा का पर्स मंगवाता है। पर्स से रिद्धिमा फोन निकालती है। फोन निकालते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। ध्रुव रिद्धिमा के हाथ से फोन लेकर शुभ का नंबर डायल कर
स्पीकर मोड पर ऑन कर रिद्धिमा के पास रख देता है और खुद सामने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। ध्रुव दिखाने के लिए अपना फोन यूज करता है, पर उसके कान रिद्धिमा और सुख की बातों पर ही थे। रात के 12 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका था। सुबह सो चुका था, वह नींद में ही था। रिद्धिमा का फोन देख फोन उठाकर अलसाई आवाज में, बोल मोटो, आधी रात को तो सोने दिया कर। रिद्धिमा सुबह सुबह कर रोई जा रही थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सुबह घबराकर बैठते हुए, क्या हुआ तुझे? सब ठीक है ना? बोल, बोलती क्यों नहीं कुछ? कुछ हुआ तुझे? रिद्धिमा कुछ बोल नहीं पाती, अपने आप को संभालते हुए, कुछ नहीं हुआ, मैंने बुरा सपना देखा था। शुभ लंबी सांस लेते हुए, डरा दिया था यार तूने मुझे, तू और तेरा बुरा सपना। तू ठीक है? रिद्धिमा रोते हुए अपने आंसू रोककर, हाँ। शुभ, ऐसा क्या सपना था? ये तेरे बुरे सपने एक दिन जरूर मेरी जान लेकर रहेंगे। चल सो जा मोटो, सो जा, कुछ नहीं हुआ है। घबराया मत कर। फिर रिद्धिमा का मूड ठीक करने के इरादे से, और अगर ज्यादा डर लगे तो भैया के पास चली जाइयो। भैया को देखते ही डर भाग जाएगा और तेरे पास आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। यह सुन रिद्धिमा ध्रुव की ओर देखती है, जो अपने फोन में बिजी था। रिद्धिमा ज्यादा कुछ ना बोल सिंपल सा जवाब देती है, ओके। सुबह सुन चौंक जाता है, क्या हुआ है मोटो? तू ठीक नहीं है? रिद्धिमा यह सुन खुद को संभालते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, बस पूरे सपने की वजह से डर गई थी। सॉरी तुझे उठा दिया, तू सो जा, कल मिलेंगे। सो, चल ठीक है, सो जा, कल मिलते हैं, अपने अड्डे पर चलेंगे। चल अभी, गुड नाइट मेरी मोटो। रिद्धिमा गुड नाइट बोलकर फोन काट देती है। इधर सो फोन रख वापस हो जाता है। ध्रुव अपने आप को संभालते हुए, तुम आराम करो, मैं अपने रूम में हूँ, कुछ चाहिए हो तो आवाज लगा देना। रिद्धिमा सहमति में सिर हिला देती है तो ध्रुव अपने कमरे में चला जाता है, जो रिद्धिमा के रूम के बगल में ही था। ध्रुव ने मैनेजर से परमिशन ले ली थी कि वह अपने मोबाइल से रिद्धिमा के रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज देख सकता था। कोई और होता तो ऐसे ही होटल वाले परमिशन नहीं देते, पर यह मिस्टर ध्रुव अरोड़ा था, बिजनेस टाइकून। उसे मना करना मतलब अपने होटल का नुकसान करवाना। मैनेजर ने ध्रुव को फुटेज का लिंक शेयर कर दिया था। ध्रुव को नींद नहीं आ रही थी, वह अपने मोबाइल में रिद्धिमा के कमरे के बाहर का फुटेज देख रहा था। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा को उसने अपने कमरे के बाहर निकलते हुए देखा तो घबराकर अपने रूम का दरवाजा खोला तो रिद्धिमा उसके दरवाजे पर ही खड़ी थी, बस नॉक करने के लिए। उसके हाथ दरवाजे तक ही आए थे। इतने में ही ध्रुव ने दरवाजा खोल दिया। ध्रुव रिद्धिमा को देखकर चौंकते हुए, क्या हुआ, ठीक हो? रिद्धिमा नजरें नीचे किए हुए, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं आज आपके रूम में सो सकती हूँ? ध्रुव एक पल रिद्धिमा को चौंकते हुए देखता है, फिर दरवाजे से एक साइड होते हुए, कम। रिद्धिमा अंदर आकर बेड पर बैठ जाती है। ध्रुव, तुम यहाँ रूम में सो जाओ, मैं यहाँ बाहर हॉल में ही बैठा हूँ। रिद्धिमा डरकर खड़े होते हुए, नहीं प्लीज, मुझे अकेले डर लग रहा है। ध्रुव, ठीक है, तुम सो जाओ, मैं यहीं सामने सोफे पर बैठा हूँ। रिद्धिमा हल्का सा अपना सर हिला देती है और लेट जाती है। वो डरी हुई थी, आंखें खोलकर बार बार इधर उधर देख रही थी। ध्रुव ये बात नोटिस करते हुए वही सोफे पर बैठते हुए, आंखें बंद करोगी तो नींद आएगी, और अब डरने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं आएगा, मैं यही हूँ, आराम से सो जाओ। रिद्धिमा रोते हुए, क्या मेरी गलती थी इसमें कुछ भी? ध्रुव की भी आंखें नम हो जाती हैं। ध्रुव अपनी जगह से उठकर रिद्धिमा के सिरहाने बैठते हुए उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देता है। गलती उसकी सोच की, उसके घटियापन की थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सो जाओ, कुछ मत सोचो, कुछ भी नहीं हुआ है, बुरा सपना ही तो था ये। इस पल में दोनों को यह भी याद नहीं था कि वो दोनों कभी एक दूसरे से बात नहीं करते। इस पल रिद्धिमा ध्रुव का रियल रूप न पाकर एक सॉफ्ट हार्टेड इंसान को अपने सामने देख रही थी। रिद्धिमा को लगा ही नहीं था कि ये वही ध्रुव है जो कभी भी रिद्धिमा से सीधे मुंह बात नहीं करता। रिद्धिमा को थोड़ी देर में ही नींद आ जाती है। ध्रुव रिद्धिमा के पास ही बैठा हुआ था। अचानक से उसके हाथ रिद्धिमा के सिर पर चले जाते हैं और उसका सिर सहलाने लगा। ध्रुव रिद्धिमा के डरे हुए चेहरे को देख परेशान हो रहा था। थोड़ी देर में उसके फोन पर किसी का फोन आता है, जो सामने टेबल पर रखा हुआ था। ध्रुव को पता था कि रिद्धिमा कुंभकर्ण की छोटी बहन है, जो अब जल्दी नहीं उठने वाली। वो अब सुबह से पहले नहीं उठेगी। वो आराम से जाकर अपना फ़ोन देखता है तो उसके फ्रेंड अबनव मल्होत्रा का वीडियो कॉल था, जो यूएस में सेटल्ड था। ध्रुव का इकलौता बेस्ट फ्रेंड।
ध्रुव ने फोन पे किया। अभिनव, और मिस्टर, क्या हाल है? कैसी रही कॉन्फ्रेंस? ध्रुव अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए, ठीक है, तू बता। अभिनव ध्रुव को देखते हुए, तू रोया है अभी? ध्रुव अपने चेहरे को सख्त बनाते हुए, मैं क्यों रोने लगा? अभिनव, चल हट। ये सख्त ध्रुव अरोड़ा दुनिया को दिखाया कर, मुझे नहीं। चल बता क्या हुआ? ध्रुव, अरे कह रहा हूं ना कुछ। ध्रुव इसके आगे कुछ बोलता, उसकी नज़र रिधिमा पर जाती है, जो बैठ के बिल्कुल कोने में सो रही थी और कभी भी गिर सकती थी। ध्रुव जल्दी से फोन सोफे पर रख रिधिमा के पास भागते हुए जाकर उसे पकड़कर बीच में सुला देता है। ध्रुव की यह हरकत अभिनव ने देख ली, जो वीडियो कॉल पर था, क्योंकि पहले तो उसे रिधिमा नहीं दिखी, क्योंकि ध्रुव रिधिमा के सामने था, तो फ्रंट कैमरा की वजह से उसे कुछ पता नहीं चला। पर जब ध्रुव भागता हुआ रिधिमा को पकड़ने गया, तो ध्रुव ने जल्दीबाजी में फोन रिधिमा की तरफ फ्रंट करके रख दिया। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।